नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। देश में बनने वाला हर कानून नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है ताकि हर पीड़ित को इंसाफ और उसका हक मिल सके। महिलाओं के साथ होने वाले तमाम तरह के अपराधों, शारीरिक मानसिक शोषण, प्रताड़ना और हिंसा से उन्हें बचाने के लिए उन्हें कई कानूनी कवच दिए गए हैं। इससे बेशक उनकी स्थिति पहले से मजबूत हुई है, कई महिलाओं को इससे काफी ज्यादा सहायता मिली है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून कई बार पुरुषों के लिए प्रताड़ना की वजह बने हैं। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें महिलाएं पुरुषों को झूठे प्रकरण में फंसाकर पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं। दूसरों को फंसाकर मोटी रकम ऐंठने की गरज से कानूनों का गलत तरीके से इस्तेमाल भी खूब होता है। नतीजतन बेगुनाह लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं। राहत और इंसाफ के लिए वकीलों और पुलिस के पास जाते हैं, अपनी जेब कटवाते हैं। अदालती दावपेचों में मात खाकर कई बार बेगुनाह कितनी ही बार बेवजह सजा भी भुगतते हैं। तो आज सवाल आपका में हम इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले आपको ताजा मामला बताते हैं। मामला अंबाला से सामने आया। साल 2016 में एक महिला ने 5 से 6 लोगों के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया। इस मामले में कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि 2 को जांच में निर्दोष पाते हुए छोड़ दिया गया था। दरअसल इस महिला ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पहले युवाओं पर बलात्कार का आरोप लगाया, उन्हें फंसाया और फिर कोर्ट में बयान बदलने के नाम पर रुपए की डिमांड की। महिला ने युवाओं से 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, जबकि युवाओं का कहना है कि पहले भी इस महिला ने कोर्ट में बयान बदलने के नाम पर 12 लाख रुपए मांगे थे। प्रभावित युवाओं ने अंबाला के एसपी से संपर्क किया, पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद अंबाला पुलिस ने महिला थाना पुलिस को साथ में लेकर के महिला और उसके सहयोगी को डिमांड किए गए 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा। फिलहाल महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया, जांच जारी है। इस पर डीएसपी जो है अंबाला के, उनका क्या कहना है वो सुनिए, उसके बाद सवालों से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको, सुनाएंगे आपको क्या कहना है सुल्तान सिंह का, लेकिन उससे पहले सवालों पर एक नजर। क्या क्या सवाल रहेंगे आज सवाल आपका कार्यक्रम में, जो हम पूछेंगे अपने मेहमानों से, उन्हीं सवालों पर एक नजर। सबसे पहला सवाल, क्या कानून का दुरुपयोग हो रहा है? आज इस पर चर्चा करेंगे। बहुत जरूरी है चर्चा करना। क्या आरोप लगते ही दोषी मान लेना सही है? अगर किसी पर आरोप लगाया जाता है, हो सकता है वो आरोप गलत भी हो, बेगुनाह हो वो व्यक्ति। क्या पुरुष प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं? कैसे रुकेंगी हनी ट्रैप की घटनाएं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक सवाल ये भी कि आप जालसाजों से कैसे सावधान रहें। जो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे वो आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसके जरिए आप झूठे फरेब करने वाले जालसाजों से सावधान रह सकते हैं और अपनी सुरक्षा आप खुद कर सकते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपको मैं वाकिफ कराऊंगी और कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आपका अगर कुछ ऐसा अनुभव रहा हो तो इस मंच के जरिए आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इस विषय में अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। 2 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। तो देखिए, क्या आरोप लगते ही दोषी मान लेना सही है? सबसे पहला सवाल, क्या महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप हमेशा सही होते हैं? इस पर भी बात करेंगे। क्या समाज में झूठे केसेस के खिलाफ पुरुषों की सुरक्षा के प्रयास करने की जरूरत है? इन पर आज हम बात करेंगे। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले महावीर सिंह चाहर, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। नम्रता गौड़ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। महावीर सिंह जी, सीधा आपका रुख करते हुए, लेकिन उससे पहले मुझे वसीम बरेलवी साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। हर शख्स दौड़ता है यहां भीड़ की तरफ, फिर भी ये चाहता है कि उसे रास्ता मिले। हर शख्स दौड़ता है यहां भीड़ की तरफ, फिर यह भी चाहता है कि उसे रास्ता मिले। इस दौरे मुंसिफी में जरूरी तो नहीं कि जिस शख्स की खता हो उसी को सजा मिले। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन पंक्तियों से कि आपको लगता है कि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब महिलाओं की तरफ से कानून का दुरुपयोग किया जाता है और पुरुष प्रताड़ना का शिकार होते हैं? महावीर जी प्लीज पूजा जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने हमें यहाँ बुलाया। बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर, मैं आपको ये अच्छे से बता सकता हूँ कि आज के जमाने में जो भी कानून महिलाओं के फेवर में बना है, जितने भी, चाहे 498 है जिसमें हम प्रताड़ना की बात करते हैं, या रेप केसेस हैं, या एक्सटॉर्शन है, या जैसे आप अभी बात कर रहे हैं हनी ट्रैप की बात कर रहे हैं,
अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के बहुत सारे और जो क्राइम ऑफेंसेस हैं वो कोर्ट्स में अब आ रहे हैं, रिपोर्टेड हो रहे हैं रेगुलरली। इसमें हो क्या रहा है कि जो कानून है वो ज्यादातर महिलाओं के फेवर में है, और उसका जो धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जो क्रिमिनल लोग हैं वो इसको मिसयूज कर रहे हैं। बना तो महिलाओं के फायदे के लिए था, क्योंकि अगर आपको याद हो 80s के दशक में, जो 1980 के आसपास बहुत सारे जो है दहेज के मामले आए थे, जिस वजह से ये अमेंडमेंट किया गया था कानून में, 498 लेके आया गया था, और सीआरपीएफ में भी कुछ चेंजेस किए थे जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। लेकिन समय के साथ साथ हुआ क्या कि इसी चीज को जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो क्रिमिनल टाइप के किस्म के लोग हैं, वो मिसयूज करना शुरू कर दिया उन्होंने कुछ, मैं सबका तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादातर महिलाओं के केसेस तो जेन्युइन ही होते हैं, लेकिन कुछ एक जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं उन्होंने अपना एक गैंग बना के इस किस्म के केस किए हैं। जैसे अभी आप अम्बाला की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये केस तो आपने सारा नरेट कर ही दिया। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने कई दिल्ली में केसेस किए हैं, मैं उनमें किसी का विक्टिम का या किसी एक्यूज का उनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उनमें हुआ क्या है कि एक विक्टिम को बुलाया गया है 5 स्टार होटल में, वहाँ सब कुछ नॉर्मल हुआ है, वहाँ वीडियो गेम्स चल रहा है, मॉडल्स का सिलेक्शन हो रहे हैं, और उसके बाद 4 दिन के बाद वो सेम जो है महिला पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाके केस दर्ज करा देती है। होता क्या है, अब मेरा मुवक्किल जो बॉम्बे में था उसको वहाँ से बुलाया गया और उसको अरेस्ट की नौबत आ गई, और बाद में आप कट शॉर्ट करते हुए बताऊंगा, उस केस में कुछ भी नहीं निकला। वो जो महिला थी कोर्ट में जाके हॉस्टाइल हो गई और वो भी बरी हो गया, लेकिन उसके 2-3 साल खराब हो गए बेचारे के। बिल्कुल यही मुद्दा है जिसकी वजह से आज हमने इस टॉपिक को चूज किया है कि इस पर बात करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुत सारे केसेस जेन्युइन होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इन कानूनों की वजह से कई महिलाओं को बहुत ज्यादा मदद मिली है, हम उस पार्ट पे हमेशा बात करते हैं। लेकिन आज सिक्के के दूसरे पहलू पर हम बात कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को जो प्रिविलेज दिए जा रहे हैं उसकी वजह से पुरुष सफर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के अधिकार महिलाओं को दिए जाते हैं, जब भी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम महिलाओं को प्रिविलेज देने की या पुरुषों को कम प्रिविलेज देने की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं समानता की। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए कहीं ना कहीं पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है, या पुरुषों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा कानून है क्या? इस बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, आप इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस पे मैं यही कहूंगा कि ऐसा कोई कानून अभी नहीं है, और आपको एक थोड़ा सा आपको शायद हिलेरियस भी लगेगा। यहाँ दिल्ली में तो आपने देखा होगा कि जो पुरुष हैं उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना रखा है जी। और अगर आप देखें तो इंडिया गेट पे वो कैंडल मार्च करते हैं और उनकी यही गुहार होती है कि हमारे जो महिलाओं से हम प्रताड़ित हैं तो उसके खिलाफ कोई कानून बनाया जाए। तो हालात ये है कि कानून काफी हद तक जो है वुमेन फ्रेंडली हो गया है, और इसमें एक बार दोबारा से हमारे लेजिस्लेचर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए, सेफगार्ड इसमें लेके आने चाहिए, और खास करके जैसे भी पीछे कुछ जो केसेस रिपोर्ट हुए। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ और भी सवाल महावीर जी आपसे मेरे रहेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। विशेषज्ञ बताएंगे समाधान, कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ strengthen ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें
पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂनेट मौतें हुई हैं। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो नम्रता जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। महावीर जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सवाल का रुख करते हुए देखिए, कई बार नम्रता जी इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं कि जो महिलाएं या लड़कियां किसी पुरुष पर किसी तरीके का इल्जाम लगाती हैं या फिर एक्यूज करती हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ ये बुरा किया है, जनरल सी मेंटालिटी है कि उस व्यक्ति को उन्हीं निगाहों के साथ देखा जाता है, फिर उसे दोषी मान लिया जाता है। यानी सीधे शब्दों में कहूं तो आरोपी को दोषी मान लेना एकदम से, ये कितना सही है और कितना गलत है? क्या सोचती हैं आप इस विषय में? नहीं, देखिए, कोई भी व्यक्ति एकदम से दोषी नहीं होता जब तक कि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं होता। कोई भी कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई साक्ष्य जरूर होता है। कहने कोई भी दोषी हो जाए, अगर वो दोषी है तो कोई ना कोई जरूर छोड़ेगा जिससे कि उसकी धरपकड़ हो पाती है। तो ऐसा नहीं कि कई बार कुछ महिलाओं के साथ जब कुछ गलत होता है तो उसका भी कोई ना कोई साक्ष्य किसी प्रकार का, चाहे फोन कॉल हो या कोई मैसेज हो या कोई अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कई बार तो उसके अंदर जो है लोकेशन तक ट्रेस हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई दोषी होता है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई एविडेंस होती है तभी ही उसको कोई दोषी करार दिया जाता है। तो दोषी क्या दोषी तो कोर्ट ही करार करती है। बिल्कुल, मैं इसी विषय पर आ रही थी कि इस मेंटेलिटी को कैसे बदला जाए, कैसे लोग इस चीज को समझे कि जब तक साक्ष्य नहीं मिलता तब तक वो व्यक्ति दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसी तरीके से हम उस व्यक्ति को देखने लगते हैं, खास तौर पर पुरुषों को। मैं वापस से आपके पास रुक करती हूँ। एक दर्शक है हिसार से, कृष्ण जी, स्वागत है आपका। भाई नमस्कार जी, हिसार से सिंगल बोल रहा हूँ जी। मैं प्रोग्राम, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, जो ये लॉ, चलो सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, इस चीज के लिए हम नेगलेक्ट नहीं करते इस चीज को, लेकिन सबकी होनी चाहिए ना जी, वन साइड तो नहीं होना चाहिए ना। हम भी इस चीज से सफर कर रहे हैं। जो आप प्रोग्राम बना रहे हो बहुत बेटर बना रहे हो। पुरुषों के लिए जो चीज कुछ भी नहीं है, वकील साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना जी, फिर हम तो भगवान भरोसे ही रह गए ना। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। महावीर जी, देखिए, आरोपी को एकदम से दोषी मान लेना ये कितना सही है, कितना गलत है, और क्या आपको लगता है कि आरोपी की पहचान को तब तक छिपाया जाना चाहिए जब तक वो दोषी करार ना हो जाए, और उसकी सुरक्षा के कुछ ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए? ठीक है, सबसे पहले पूजा जी, इसमें सबसे पहले तो मैं जो दर्शक थे उनको करेक्ट कर दूं, ऐसा नहीं है कि पुरुष के फेवर में कुछ भी नहीं है या कुछ वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। जैसे कि इसी केस में आप देखिए, जब सुखविंदर को आपके अम्बाला वाले केस में जो हनी ट्रैप हो रहा था तो पुलिस ने एक्शन लिया है जी, बिल्कुल। लेकिन और यहाँ पर पुलिस शाबाशी की पात्र है, बधाई की पात्र है, बिल्कुल जी जी। तो बिल्कुल ये कहना भी ठीक नहीं है, पर एक थोड़ा सा जो बैलेंस है वो कुछ समय के लिए आप कह लीजिए, क्योंकि विमेंस का जो है बहुत
उनको हैरेसमेंट हो रहा था, तो कुछ कानून उनके फेवर में हल्का सा हुआ है, जिस वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। पर ओवरऑल आप देखिए, हमारे जो लेजिस्लेटर है, जो हमारे कानून के बनाने वाले सांसद हैं, विधायक हैं, वो इन चीजों को पूरा संज्ञान लेते हैं। समय समय पे कानून एक बड़ा इवॉल्विंग प्रोसेस है। कानून एकदम से देखो, कानून को पालन करना नहीं करना तो समाज के लोगों का ही काम है, और कानून बनता भी रहता है, उसमें मॉडिफिकेशन भी होते रहते हैं जैसे जैसे समाज ऊपर को उठता है, जैसे जैसे समाज सुधार की आप बात करते हैं। अब जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि पुलिस की जो बात करते हैं कि पुलिस इसकी हम उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो पुलिस का देखो, एटलीस्ट इस केस में तो आप उनको बिल्कुल शाबाशी देने के वाला केस किया है उन्होंने, तुरंत एक्शन लिया है, दोनों एक्यूज को अरेस्ट भी कर लिया है, और जो भी मनी रिकवरी हो रही है बाकी भी वो रिकवर करेंगे ही करेंगे। वो तो सारा जो भी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और इसमें बाकी भी मेरे ख्याल से 10-12 केसेस और इन्वॉल्व हैं, इसी तरह बाकी जगह भी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है क्या कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें इतनी फास्ट ट्रेवल करती हैं कि अब प्रोसिक्यूशन पुलिस ना भी चाहते हुए, अब जैसे हम ही हैं मीडिया में बैठे हैं, इतने सारे चैनल्स भी हैं, सबके हाथ में मोबाइल्स भी हैं जी। आप कोई ट्रेन में भी जा रहा है, गाड़ी में भी है, मेट्रो में भी है, तो साथ साथ कोई न्यूज देख रहा है, सब हर बिकॉज इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट ट्रेवल कर रही है, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचती है लोगों तक। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, तो ये जो समाज में ये ड्यू कोर्स में ही ठीक होगा। तो इसमें बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक दर्शक जुड़ गए हैं रोहतक से, महावीर जी, स्वागत है सर। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ जी, हर बात के दो मतलब होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक बिजली का तार होता है, बिजली नहीं आएगी तो तार चाहिए, और दोनों को मिलाओगे तो समाज भी बचेगा, घर भी बचेगा। अकेला दीवारी करता है, बिजली के अंदर तेल भी चाहिए, माचिस भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, जब दीवा जलता है। जो समाज में बात चल रही ना अब, ऐसा है जी, लड़कियां हो चाहे लड़की हो, कुछ बातें ऐसी होती है जो माँ को नहीं बतानी चाहिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो बाप को नहीं बतानी चाहिए, कुछ बात ऐसी होती है जो औरत को नहीं बतानी चाहिए, तब घर बसते हैं। ऐसे पहले शिक्षा दे रखी है, हवारत, बेईमाना और गुलामी। शाना आदमी किसको कहते हैं? जो समझदारी की बात करे। हमारे देश में शाना कौन है? बेईमान, उसको शाना बताते हैं। समाज का कथित ढांचा दिखा दिया, इस पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई पढ़ा दी पिछले 25 साल से। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। लेकिन समाज में बेईमान लोगों को शाना कौन कहता है, ये तो मुझे लगता है हम सबको विचार करने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप। विशेषज्ञ बताएंगे समाधान, कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। पंजाब 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got, AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols, 1,807. Hand grenades, 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार,
2687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। स्वागत है। ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नम्रता जी, सीधा आपका रुख करते हुए, क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या महिलाओं के द्वारा लगाए गए आरोप हमेशा सही होते हैं? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर मामले जेन्युइन होते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जब पुरुषों के साथ गलत तरीके का रवैया किया जाता है और उन पर झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। नम्रता जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी महिला एकदम से अपने अस्तित्व को खतरे में डालकर किसी भी पुलिस थाने में या कोर्ट में दी जाएगी कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है या मेरे साथ कोई जैसी घटना हुई है। उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति उसको जरूर तंग कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है। वो इतनी परेशानी सहन करने के बाद भी पुलिस का या कोर्ट की चलती है। रही बात जैसे आजकल क्या हो रहा है कि फैक्ट्री जैसे कहीं पर बात आ जाती है, मैं ये नहीं कहती कि सभी महिलाएं 100% सही होती हैं, कि हो सकता है 1-2% कोई महिलाएं ऐसी हो भी जो कि लालच के चलते तो इस प्रकार का कार्य करें। लेकिन हनी ट्रैप पे और इस प्रकार जो पैसे का लेन देन होता है, इन दोनों चीजों में मेरी नजर में बहुत बड़ा फर्क है। अभी इस बात होती है कि 1 लाख रुपए लिए या 10 लाख की डिमांड की या कोई भी एक महिला छेड़छाड़ या रेप के एवज में जब पैसों की बात आती है, कहीं पर लेन देन की बात आती है, तो मैं आपको कहती है कि हमारे भी समाज के ठेकेदार होते हैं जिनके ऊपर जब रेप जैसे इल्जाम, छेड़छाड़ जैसे इल्जाम लगते हैं तो कोर्ट कचहरी या पुलिस की धड़के मारे छुपने के या बचने के कारण। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। महावीर जी से आखिरी कमेंट चाहूंगी, क्योंकि कानून के लहजे को मैं यहाँ पर समझना चाहती हूँ कानून के जरिए। महावीर जी, क्या हमारे कानून में प्रकरण है, किन धाराओं के तहत हनी ट्रैप के केसेस में सजा का प्रावधान है, किन धाराओं के तहत मामले दर्ज होते हैं? देखिए मैडम, जहाँ तक हनी ट्रैप की बात है तो 384 और 389 जो ये 2 धारा मेन पुलिस जो इसमें इस्तेमाल करती है। 384 में एक्सटॉर्शन होता है और 389 जो है उसमें एक्सटॉर्शन के दम पर आप किसी को ब्लैकमेल करते हैं जी। ये 2 धाराएं मुख्यतः यूज करती है। अगर इससे ज्यादा है तो उसमें आप 34 में लगा देते हैं। ठीक है सर, माफी के साथ रोक रही हूँ, समय की कमी है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, अगर समाज में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज जैसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं, तो इसके साथ साथ पुरुषों के खिलाफ झूठे केसेस की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। झूठ, फरेब और जालसाजी से फायदा उठाने के लिए झूठी शिकायतें और मुकदमेबाजी पर जब तक कोई लगाम नहीं लगती, तब तक बेगुनाहों की जिंदगी तबाह होती रहेगी और इस विषय में हम सबको मिलकर ध्यान देने की जरूरत है। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ।